आज डाइवोर्स होते हैं, आज तलाक होता है। बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। और ये डाइवोर्स हमारी भारतीय संस्कृति का शब्द नहीं है, हमारी सनातन संस्कृति का शब्द नहीं है। ये डाइवोर्स शब्द अंग्रेजी शब्द है, ईसाइयों का शब्द है। उनके यहां विवाह नहीं होता, उनके यहां मैरिज होती है, इसलिए उनके यहां डाइवोर्स होता है। पति पत्नी में अलगाव होता है, क्योंकि उनके यहां पति पत्नी नहीं, उनके यहां हस्बैंड वाइफ होते हैं। शब्द पे ध्यान रखिएगा, उनके यहां हस्बैंड वाइफ है, इसलिए उनके यहां डाइवोर्स होता है। अन्य पंथ में शौहर होता है, बीवी होती है, इसलिए वहां तलाक होता है। लेकिन हमारे यहां पति और पत्नी है, और हमारे हिंदी शब्द में, हमारी सनातनी भाषा में कोई अलगाव शब्द नहीं है, कोई अलगाव का शब्द नहीं है। हमारे यहां पति पत्नी का अलगाव नहीं है। एक बार विवाह हो गया तो जन्म जन्मांतर के लिए आप उस साथी के हो गए। लोग कहते तलाक और डाइवोर्स, हमारी पद्धति में ये शब्द नहीं है, क्योंकि जब विवाह होता है हमारी भारतीय संस्कृति में, तो वहां पर कन्या का वर का पांव पूजन होता है, पैर पूजन होता है। क्यों? क्योंकि उस समय कन्या और वो वर क्या है? भगवान लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो हमारे यहाँ वर वधू को भगवान का अवतार उस समय माना जाता है, और भगवान विष्णु और भगवान माता लक्ष्मी के स्वरूप को मानकर उनका पूजन किया जाता है। और तभी कहा जाता है कि ग्रह लक्ष्मी है, तभी पति को देव कहा जाता है। हमारी ऐसी दिव्य संस्कृति है, अलगाव की बात हमारी संस्कृति में नहीं है। और आज देखिए कितना अलगाव हो रहा है। आप समझिए कि हमारे यहां एक बार सोच समझ के विचार करके, कुल की परंपरा के द्वारा, हमारे श्रेष्ठ जनों के द्वारा जिसके बंधन में हमें बांध दिया गया, पहले भी बहुत विचार होता था। ये नहीं कि जो समझ में आया उसके साथ विवाह कर लिया, नहीं, पहले विधान था। घर के बड़े बुजुर्ग लोग जाते थे वर को देखने, वधू को देखने। ऐसे नहीं कि कोई प्रिय लगा और चल दिए उसके साथ। यह हमारी सनातनी परंपरा नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग देखने जाते थे वर को, वधू को, और जब समझ में आए कि सद्गुण संपन्ना है, तब उनका विवाह होता था। और एक बार विवाह हो गया, साथी यदि बीच में छूट जाए, तब भी वो किसी और घर में उसका विवाह नहीं होता था, फिर वो अपने आप को परमात्मा के समझ के उनका ही रहता था। कभी दो विवाह फिर दूसरा विवाह का नहीं पद्धति थी, और अलगाव का भी विषय नहीं था। केवल जिसके हो गए बस उसी के रहे।